नमस्कार। सौरभ की स्टोरी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है राजस्थान के हनुमानगढ़ की, जहां नेतराम ने अपनी ही 9 साल की पड़ोसन के साथ हैवानियत को अंजाम दिया है। नेतराम एक प्राइवेट बैंक में जॉब करता है, जो अपने पड़ोस में रहने वाले किराएदार, उनकी लड़की 9 साल की है, जिसको बुरी नजर से वह हरदम ताकता रहता है। एक दिन मौका पाकर वह उस 9 साल की लड़की के घर रात को घुस जाता है। लड़की के घर वाले किसी सगे संबंधी के घर किसी काम को लेकर चले जाते हैं और वह लेट घर आते हैं। इसकी सूचना नेतराम को पहले ही लग जाती है, क्योंकि वह लड़की के साथ थोड़ा बहुत उसका बोलचाल पहले का ही था। लड़की उसे बता देती है कि आज मेरे घर वाले घर में लेट आएंगे। नेतराम मौके का फायदा उठाकर लड़की के घर आ जाता है। लड़की नेतराम को थोड़ी जान पहचानती थी, थोड़ा उसे पसंद भी करती थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि नेतराम उसके साथ ऐसी हैवानियत का खेल खेलेगा कि जिंदगी भर उसको याद आएगा। नेतराम जैसे ही लड़की के घर आता है, लड़की से दोबारा पूछता है कि घर वालों को फोन करके पूछो कि वह घर कब आने वाले हैं। लड़की ने अपनी माँ को फोन किया कि मम्मा, आप कितने टाइम बाद घर आने वाले हो? मैं घर में अकेली हूँ, तो मैं खाना भी आपका उसी हिसाब से बना लूं कि आप कब तक पहुंचोगे, क्योंकि लड़की ने भी अपने माँ बाप को शक नहीं होने दिया कि यह किस वजह से हमें पूछ रही है। दोस्तों, लड़की के माँ बाप ने बड़ी शालीनता से उत्तर दिया कि हम लगभग 11 से 11 बजकर 30 मिनट के बाद ही घर पहुंचेंगे, क्योंकि अब तक हम रिश्तेदार के घर में हैं और जो रास्ता है वो कम से कम भी माने तो एक 150 से 200 किलोमीटर दूर का था। रात को आने में उनको समय लगेगा। इसलिए नेतराम को भी बहुत अच्छा मौका मिल गया कि उसके पास टाइम बहुत ज्यादा था, क्योंकि वह 9 बजे के आसपास लड़की के घर पहुंचा था। 2 से ढाई घंटे का टाइम नेतराम को आराम से मिल गया। नेतराम लड़की के साथ प्यार की बातें करने लगा और उसे बेडरूम में उठाकर ले गया, क्योंकि नेतराम की उम्र 30 साल से ज्यादा थी और लड़की थी सिर्फ महज 9 साल की। क्योंकि वह बच्ची थी, बहला फुसलाकर उसने उसके कपड़े उतरवाकर गंदा काम करना शुरू कर दिया। नेतराम हवस की गोलियां खा चुका था और लड़की के साथ हैवानियत पर उतर गया। लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकी और लड़की बेहोश हो गई। नेतराम आनन फानन में लड़की को होश में लेने का प्रयास करता है, क्योंकि लड़की उम्र कम होने की वजह से और दर्द ज्यादा होने की वजह से बेहोश हो जाती है। नेतराम उसे होश में लाने का प्रयास करता है, लेकिन वह होश में नहीं आती। उतने में टाइम भी ज्यादा हो जाता है और घर वाले भी आ जाते हैं। गेट के बाहर जब गाड़ी का हॉर्न बजता है, तो नेतराम चौकन्ना होकर वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसे भनक लग जाती है कि लड़की के माँ बाप आ गए। लड़की के माँ बाप हॉर्न पर हॉर्न देते हैं। अंदर से कोई आवाज, कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। फिर नेतराम की माँ उस लड़की की माँ कॉल करती है लड़की को, लेकिन सामने से कोई रिप्लाई नहीं मिलता। दीवार फांद कर लड़की का पिता अंदर से गेट खोल कर गाड़ी अंदर करते हैं और अंदर जाकर, मकान के अंदर जाकर देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके पांवों से जमीन निकल जाती, क्योंकि लड़की बेहोश अवस्था में पड़ी थी और उसके कपड़े खून से लथपथ थे। क्योंकि जब नेतराम हैवानियत कर रहा था तो प्राइवेट पार्ट से लड़की के खून बहने लगा। घर वाले समझ गए कि लड़की के साथ कोई ना कोई अनहोनी हो चुकी है। आनन फानन में उसे नजदीकी हनुमानगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टर ने पुष्टि की कि लड़की के साथ रेप हुआ है। लड़की होश में आई। होश में आने के बाद लड़की ने जो आप बीती थी, वह माँ बाप को बताई। माँ बाप ने तुरंत थाने में नेतराम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस दबिश देकर नेतराम को पकड़ लाई। और नेतराम की अब किए की सजा उसे जरूर मिलेगी। और एक छोटी उम्र की लड़की, जो महज 9 साल की उम्र की लड़की, गलत रास्तों में पड़ की गलत हवस की लाइन में आके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। एक बलात्कार का धब्बा उसकी जिंदगी पर लग गया, जो कभी भी साफ होने वाला नहीं है। ना ही वह माँ बाप की निगाह के सामने साफ हो सकेगी।
क्योंकि नेतराम ने भी पुलिस में इस बात को कबूला कि लड़की के साथ उसके संबंध थे और लड़की ने ही उसे बुलाया है। क्योंकि सजा तो होनी ही है, उम्र छोटी है, नाबालिग है, और सजा तो नेतराम को जरूर मिलेगी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर के बच्चों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, और ऐसी क्राइम की स्टोरियां देखने और सुनने के लिए, सच्ची घटनाओं से प्रेरित रहने के लिए, जुड़ने के लिए हमारे चैनल सौरभ की स्टोरी को आप जरूर सब्सक्राइब करें।